ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ये मैं कमेंट्स डाल के लिख रहा हूँ क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। हमें क्या करना है, 3 नंबर का लार्जेस्ट प्रिंट करना है। ठीक है। ओके तो सर। इसका मतलब कितने नंबर एंटर कराएंगे हम? 3 नंबर एंटर कराएंगे। तो लिखा इंट हाँ ए जी सर। कॉमा बी कॉमा सी, हाँ जी सर। प्रिंट एफ एंटर। एक मिनट होल्ड रखना। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ना अभी हमारी क्लास चल रही है, आप या तो आधे घंटे में बात कर लेना, आधे पौने घंटे में। ओके ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एंटर 3 नंबर्स। तो लिखा स्कैन एफ परसेंटेज, एक ही लाइन में एंटर करना, तो 3 बार परसेंटेज डी आएगा। हाँ जी सर। एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी और सेमीकोलन। ठीक है। हाँ जी। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है? लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना है। हाँ जी। लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब ए को प्रिंट करेंगे, कब प्रिंट करेंगे? जब वो 20 से बड़ा होगा। हाँ, जब क्या होगा हमारा, ए प्रिंट तब करेंगे जब ए बी एंड सी दोनों से बड़ा होगा। दोनों से बड़ा होगा सर। तो हम लिख देंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, दोनों से बड़ा होना यस। चाहिए, तो बीच में क्या आएगा? डबल एंड। ठीक है। करली ब्रैकेट हाँ स्टार्ट, जी। करली ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आ गया? हाँ प्रिंट जी एफ सर। लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा ए। इसका मतलब क्या प्रिंट ठीक। हो गया? ए प्रिंट हो गया। हाँ जी सर। अब अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ, अब ऐसा हो सकता है कि ए बड़ा ना हो, कौन बड़ा हो? बी बड़ा सी हो। बड़ा हो। हाँ बी बी, बड़ा, सॉरी। तो लिखा बी कब बड़ा होगा? जब बी ए से भी बड़ा होगा, बी सी से भी बड़ा सी होगा। से भी बड़ा होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हाँ जी। तो एंड लिखा प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा बी। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। अगर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो कौन बड़ा होगा? सी हो गया सर। तो लिखा एल्स प्रिंट एफ लार्जेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा सी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। अब इसको रन करते हैं। कह रहा है एंटर 3 नंबर। मान लो मैंने डाल दिया 100, फिर डाल दिया 200, फिर डाल दिया 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 200। क्लियर है ना इतना पार्ट? हाँ जी सर। इसको फोटो खींच लो आप, ओके, एक बाकी मिनट सर। रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा। खींच लिए सर। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट करना है आपने। ठीक है सर। ठीक है। अब मैं आगे नया टॉपिक कराता हूँ इसमें। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डे number, to input month number from the user, print number of days depending upon month number। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? क्या करना है इसमें? नंबर ऑफ डेज डिपेंडिंग ऑन मंथ नंबर। इसमें हमें एक इनपुट कराना है मंथ नंबर फ्रॉम द यूजर। उसके बाद ठीक है लिखा सर। हुआ है प्रिंट करना नंबर ऑफ डेज डिपेंडिंग अपॉन मंथ नंबर। इसका मतलब अगर मंथ नंबर 1 है तो प्रिंट करना नंबर ऑफ डेज। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी। हाँ जी सर। कितने डेज होते हैं उसमें? 30
31 होता है सर। हाँ, तो हम अगर मंथ नंबर यूजर ने एंटर करा 1 तो हम लिख देंगे इट कंटेन्स 31 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंटर क्या कराना है, मंथ नंबर mn ले लेते हैं। इफ प्रिंट एफ एंटर द मंथ नंबर scanf परसेंटेज d कॉमा एंड mn। Yes, sir। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर। अब लिखा हुआ है इफ मंथ नंबर mn इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, 1 है, फर्स्ट मंथ है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, इट 31 डेज। ओके। ठीक है, अगर 1 मंथ नहीं हुआ, फर्स्ट नहीं हुआ, एल्स इफ अगर mn हुआ हमारा 2 तो क्या प्रिंट कर देंगे, 28 डेज। अगर ये भी नहीं है तो क्या हो गया, एल्स इफ m अगर 3 हुआ तो कितना होगा, 31 सर। 31 डेज। उसके बाद आगे दोबारा चलेंगे, अब क्या लिखेंगे, एल्स इफ m इक्वल टू 4, फोर्थ मंथ में कितना होगा, 30 डेज। 30 डेज होगा सर। इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा हमारा, एल्स इफ 5, 5 फिफ्थ में कितने होंगे, 30 31 सर। 31 डेज। फिफ्थ हो गया, उसके बाद 6 चेक करेंगे, फिर ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेवंथ में कितने होते हैं, 30 30 होते 31 ही होते हैं। 6 में 30 होते हैं, हाँ, और 7 31 होते और 8 में भी 31, 31 होते हैं। और 9th में 30 होते हैं सर। और इसके अलावा कुछ भी होगा तो इनवैलिड। ओके सर। कोई डाउट है यहाँ तक, एक बार इसको देख लो आप। सर ये इक्वल टू है ना, mn के बाद इक्वल टू है, उसका क्या यूज किस लिए करते हैं? डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए, हाँ, अगर 1 है अगर 2 है तो डबल इक्वल टू। कंपेयर करने के लिए होता हाँ, एक बार चेक कर लो आप इसको। है। ठीक है सर। हो गया सर। ठीक है, एक बार रन कर दें इसको। हाँ जी। एरर कहाँ गया, एक मिनट। m इक्वल टू 3, अच्छा मैंने यहाँ पे कहीं पे m लिख दिया, mn की जगह 3 में, ये मंथ नंबर mn है ना। कहता है एंटर द मंथ नंबर, 10 डाल दिया तो क्या आ गया हमारा, 31 डेज। 31 डेज। ठीक है, एक बार हाँ नीचे से जी। ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि जब आप लिखोगे देखकर तो पूरा दिख जाएगा आपको प्रोग्राम। ठीक है सर। अब यहाँ पे ना अगर आप नोट करोगे, कुछ जगह पे हाँ 30 है, जी। कुछ जगह पे 31 है, हाँ जी। और हमें कंडीशन बार बार लिखने पड़ रही है। हाँ जी।
इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, कैसे छोटा करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, 31 कब प्रिंट करें? जब 1 है, 3 है, 5 है, 7, 8, 10, 12। तो यहाँ पर हमने लिखा mn अगर 1 है, mn अगर 3 है, mn अगर 5 है, mn अगर 7 है, mn अगर 8 है, mn 10 है, mn 12 है। इनमें से कुछ भी होगा, क्योंकि डालेंगे तो हम हाँ एक ही जी। नंबर, कुछ भी होगा तो क्या प्रिंट करना है? 31 डेज। तो हाँ जी। यहाँ पे क्या लगा देंगे? और के साइन। जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होती है, या तो और आता है या एंड आता है। और कब आता है? जब सारी की जितनी भी कंडीशन है हाँ कोई जी, भी एक ट्रू हो, एंड तब एक आता एक है। ट्रू, हाँ जब सारी वैल्यू ट्रू। हाँ, ठीक है। 31 डेज हो गया, ये 28 डेज हो गया। अब 30 डेज का प्रिंट कर रहे थे जब हम, क्या है? 4 है, 6 है, तो लिखा 4, 6, उसके बाद 10, 9, 11। ठीक है, तो क्या प्रिंट कर रहे थे? 31 डेज। तो इसमें भी बीच में क्या आएगा? और अगर एक वैल्यू ट्रू है सर तो? हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है। और एक सबसे लास्ट में हमने लिखा था इनवैलिड। इनवैलिड कब लिखा था? जब इसके अलावा कुछ भी एंटर कर दिया, तो ये आ गया इनवैलिड। अब रन करते हैं। मान लो मैंने डाल दिया 2, तो कितना आ गया? 28 डेज। दोबारा रन करते हैं। डाल दिया 6, तो आंसर आ गया 31 डेज। जो पहले करा था वो भी ठीक है, जो ये करा ये भी ठीक है, और इससे काम हमारा छोटा हो गया। ठीक है सर, ये, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। तो जब इंटीजर में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे आपने मेरे को बताया था कि करेक्टर में तो हम क्या कहते हैं, इफ के बाद वो कॉलन कोट्स कोट्स डालते हैं, हाँ। कोट्स डालते हैं, हाँ, लेकिन इंटीजर में नहीं डालेगा ना सर? नहीं इंटीजर में नहीं डालेंगे हम। अच्छा, ठीक है। हमेशा इंटीजर में नहीं डालेगा, केवल करेक्टर जब होगा तभी डालेंगे वो? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है। चलो आगे। हाँ जी। नेक्स्ट। अब हमारा और हो गया, एंड हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, कंडीशंस हो गए, ठीक है। अब हम करेंगे लूप, स्टार्ट करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये आप पहले करना रजिस्टर में, अभी। हाँ जी सर, पहले उन्हीं को करता हूँ। नहीं नहीं, अभी ये वाला जो अब दे रहा हूँ, अच्छा। ये करना है आपने अभी। अच्छा सर। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी हमारा ना वो नहीं हुआ, एक मिनट, गलत हो गया। हाँ, चलो कोई नहीं, ये कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वो टॉपिक कर लेंगे। ये करना है अब आपने।
सर ये हो गया। क्या करा आपने बताओ। सर इसमें तो नॉर्मल लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 5 टाइम कैप्स क्लासेस सर। हम्म। तो हमने वही इंक्लूड stdh और इंक्लूड न्यू डॉट इज वर्ड मेन करके ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट ऑफ करके सर। कितनी बार लिखा आपने? 5 बार लिखा होगा। हाँ जी। अब ध्यान दो, जैसे 5 बार करना तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस, इसके बाद स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। एंड डाल दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितनी बार करना है? 5 बार, तो 5 बार हाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ ये कर दिया। नेक्स्ट लाइन 5 बार होगी सर। ठीक है, ये आ गया 5 बार। अब अगर यही काम 50 बार करना होगा तो क्या करेंगे हम? 50 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। नहीं सर। तो इसका दूसरा तरीका क्या कहता है कि जो भी काम आपको बार बार करना है, एक बार लिख के लूप में डाल दो। क्या कर देंगे एक बार लिख के? ये सारा काम बार बार करना है, इसको हमने एक बार लिखा, इसको लूप में डाल दिया, इसका मतलब करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट क्लोज करा। ठीक है। लूप हमारे 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अभी हम फॉर लूप से करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इससे पहले लिखा फॉर। यहाँ तक कोई डाउट है? सर फिर से बता देंगे। जो काम बार बार करना है उसको हमें किस में डालना है? लूप में डालना है। तो हमने लूप कितने होते हैं? 3, फॉर वाइल और डू वाइल। तो ऊपर हमने लिख अच्छा दिया फॉर, उसके साथ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके बीच में 2 सेमीकोलन। अच्छा। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको 5 बार कहा तो आपने काउंट करा होगा ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे 6 हो हाँ गया, जी रुक गए हो हाँ गया। जी हाँ इसका जी मतलब हमें हाँ जी काउंटिंग सर। करनी है। उसके लिए हम एक ले लेंगे, i इज इक्वल टू 1। आई क्या ले लिया? 1 ले लिया। पहले लिखेंगे कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, फिर लिखेंगे कब तक चलना है। i लेस देन इक्वल टू 5 तक करना था, हाँ जी। और हर बार एक एक से बढ़ रहा था। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जब भी एक एक से इंक्रीज करते तो लिखते हैं i प्लस प्लस। कोई डाउट? नहीं सर। और ऊपर लिख देंगे इंट i। बस अब हम इसको रन कर देंगे। क्लियर है इतना पार्ट? अच्छा ठीक है सर। लिखो जितनी तो। ज्यादा वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा सर। हाँ, जो कैसे? काम बार बार करना होता है ना उसके लिए हम हाँ लूप लगा लेते हैं। ओके सर। एक बार ये लिख लो सर। हाँ लिख लो। हो गया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करना है अभी आपने। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 टाइम्स इंडिया। आपने करना लूप से, जब हो जाए तो बताना, फिर डिस्कस करेंगे। ये उसमें करूं सर? नहीं नहीं, आप नोटबुक में कर लो। ठीक है सर।
हो गया सर। क्या लिखा आपने, बताओ। सर एक इंटीजर लिया मैंने, एक्स या वाई जो भी, हम्म उसके बाद क्या करते हैं, हमको 10 टाइम्स इंटर टाइप करने हैं, तो उसके लिए लूप लगा के फॉर फॉर लिख के सर हम्म इंटीजर एक्स लिया इजिकल टू करके 1 करा। हम्म उसके बाद सर सेमी कॉलन करके हम्म इंटीज एक्स करके इजिकल टू लेस देन लेस देन इजिकल टू इक्वल टू 10। 10, हाँ। हाँ, उसके बाद एक्स प्लस प्लस जितनी बार हाँ हमको 10 टाइम्स कर। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 टाइम्स इंडिया, देन प्रिंट 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस, ये करना है।
हो गया सर। हेलो। क्या लिखा आपने? पहले तो ये लिख दिया था गैप्स क्लास इंडिया 10 टाइम्स, फिर सर उसके पहले तो वैसे उसके बाद मैंने फिर लिखा सर प्रिंट एफ करके। दोबारा हमने लूप लगाया ना? हाँ सर 2 लूप लिए सर। हाँ मतलब पहले तो मैंने इंटीजर एक एक बी लिया, एक इंटीजर सी लिया। हाँ, कोई नहीं, आप सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। हाँ जी सर। तो कुछ ये करा होगा तो आपने। उसके बाद पहले वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। हाँ पहले वैसे वैसे सेम था सर। हाँ, उसके बाद फिर हमने फिर दूसरा जो लूप लगाया उसके बाद उसमें वैल्यूज लेस देन इजिकल टू 5 करके फाइव, लिखी। हाँ ये लिख दिया मैंने। चेक करोगे 10 टाइम्स पहले इंडिया आ रहा है, फिर 5 टाइम्स गैप्स क्लासेस आ रहा है। हाँ ठीक जी। है। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, जी। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। अब ये मैं समझा रहा हूँ, आप फिर बाद में करना। हमें प्रिंट हाँ करना है जी। 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब लूप चलाया हमने i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ठीक है। हम्म, फिर लिख दिया हमने प्रिंट एफ में, क्या लिख देंगे? i हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो हम किसको प्रिंट कर देंगे? i की वैल्यू को। हम्म, हाँ जी। तो लिख दिया परसेंटेज डी कॉमा आई। अलग अलग लाइन में जाना है तो स्लैश एन लगा देंगे, सेम में करना है स्पेस देकर तो स्लैश टी लगा देंगे। ठीक। अब इसको रन करते हैं। ये आ गया 1 से लेकर 10 तक। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट लाइन के लिए एन लगाने और सेम लाइन के लिए 10 तक डी टी लगाने स्लैश सर टी, टैब। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 4 6 8 10। कहाँ तक जाएंगे? 20 तक प्रिंट करना है अब हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? हाँ आई को प्रिंट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? 2 से। हाँ तो जी। ये हो गया 2। कहाँ हाँ तक जाएंगे? 20 तक। हाँ जी। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 20। और 2 के बाद कितना है हमारा? 4। 4 के बाद कितना है? 6। कितना कितना चेंज हो रहा है? एक बार एक से इंक्रीज हो रहा है या 2 से? 2 से हो रहा है सर। तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू आई प्लस 2। जब एक से होता तो हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। 1। अच्छा या आई प्लस प्लस आई आई प्लस। प्लस प्लस भी लिख सकते हो, आई प्लस 1 भी लिख सकते हो। अब 2 से हो रहा है तो ठीक है आई इज सर। इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दिया और रन करा। ये आ गया 2 से लेकर 20 तक। कोई डाउट है? वही सर। ये मैं लिख लूँ सर ये? ये तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर। अब बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज। हाँ जी। उसके बाद आपने करने हैं घर पे क्वेश्चंस, क्योंकि ना लूप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। अच्छा सर लूप का बेसिकली यूज क्या होता है सर वैसे? कोई मैं काम तो जो बार आपने मेरे को बार ये बत कोई काम बार बार करना अच्छा। है, एक बार लिख दो बस। अच्छा। अब ध्यान दो, स्टार्ट कहाँ से करना है? 10 से। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो गया? 10 से। 10 के ओके बाद सर। 9, 9 के बाद 8, एक एक कम हो रहा है तो हम हाँ जी। आई माइनस माइनस लिख देंगे। ठीक है सर ठीक डबल है। वन। हाँ, कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। 1 तक। अब ये आ गया 1, लेकिन कंडीशन उल्टी है, उल्टा चल रहा है, तो ग्रेटर का साइन लगाओगे आप। ओके सर प्लस के लिए लेस देन होगा और माइनस के लिए ग्रेटर। हाँ। अब इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कोई डाउट है यहाँ ठीक है तक? सर। नहीं सर। तो आज आप सिर्फ इसी को करो, इन्हीं का प्रैक्टिकल करो। इफ एल्स भी करवाए हैं कुछ, 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। हाँ जी सर। और ये वाला भी करना है। और एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने इफ एल्स का दिया था, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। हाँ जी हाँ अभी शुरू में दिया था सर आपने। हाँ, वो भी करना है आपने। ठीक है सर। आप उसको अरेंज करा नहीं करा अभी तक आपने? सर मैंने उनसे मांगे है जामिया यूनिवर्सिटी से वो वो जो बहुत हमारे। वो ना बहुत हाँ जरूरी है, क्योंकि उससे ना पेपर पैटर्न समझ में आता है कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, थ्योरी पे फोकस करते हैं। सर मैंने उनसे बात करी थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं कल दे दूंगी।
कल दिया नहीं उन्होंने, मैंने उनसे ट्यूसडे बात करी थी। आप ना एक बार फॉलो अप करना, आज तो संडे है, कल सर एक मैं बार तो उनको ना मार्क। व्हाट्सअप भी करके दिया कि मेरे को अर्जेंट चाहिए करके प्रैक्टिस के लिए, तो उन्होंने कहा दे देंगे करके, आपको रिप्लाई देते ही नहीं हो। अच्छा, 2-3 बार मैंने पूछ लिया है। आप उनसे बोलो कहाँ से हम ले सकते हैं, आप बता दो, हम नेट से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, हम कर लेंगे खुद ही डाउनलोड। सर सर नेट तो मैंने सारा देखा, कहीं मिला ही नहीं। उनमें एक वेबसाइट तो उनके, उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखे थे, वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर उधर अवेलेबल ही नहीं है। आप मेरे को ना उनकी वेबसाइट का लिंक भेज देना, एक बार मैं भी अच्छा देख सर, लूंगा। ठीक है ठीक है, सर, ठीक है सर। चलो ओके। अभी मैं थोड़ी देर में ओके भेज सर, दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके।